दोस्तों, ब्राह्मणों ने आज तक जितना छलपूर्वक कार्य किया है उसकी कल्पना कर पाना भी बहुत कठिन है। फिर भी कुछ ऐसे ब्राह्मणवादी षड्यंत्र हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में हम ब्राह्मणों के फर्जी गुरु होने का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की कल्पना महाभारत ग्रंथ में वर्णित है। द्रोणाचार्य का चरित्र काल्पनिक हो या ऐतिहासिक, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, बल्कि मेरा मानना यह है कि जिस समय इस ग्रंथों को लिखा गया होगा उस समय की सोच और परिस्थिति का पता लगाया जा सकता है। लेखक जिस समाज में रहता होगा ठीक उसी समाज के लोगों जैसा सोचता होगा। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जब पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे तब एक आदिवासी उनके पास धनुर्विद्या सीखने आया था जिसका नाम एकलव्य था। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहते हुए धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया कि आदिवासियों को धनुर्विद्या का अधिकार नहीं है। अंततः स्वयं के अभ्यास से एकलव्य एक महान धनुर्धारी बन गया और ब्राह्मणी ग्रंथ बताता है कि यह धनुर्विद्या एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मानकर सीखा था। इसलिए द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब आइए इस प्रसंग पर तार्किक नज़र डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि किस बेवकूफ़ ने यह लिखने की हिम्मत की है कि आदिवासियों को धनुर्विद्या का अधिकार नहीं है। आदिवासी पैदाइश धनुर्धारी होते हैं। आप आदिवासियों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। किसी आदिवासी को किसी ब्राह्मण से धनुर्विद्या सीखना पड़े, यह कितना बड़ा मजाक है। खैर, ब्राह्मणों ने एहसान कर दिया अपने ग्रंथों पर, और न यह भी लिख देता कि एक मछली थी जो तैरना चाहती थी। इसे एक ब्राह्मण गुरु झुनझुनाचार्य ने तैरना सिखाया था। सोचिए, जिस ब्राह्मणों का तीर धनुष से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है, वो तीर धनुष का एक्सपर्ट कैसे हो गया? ब्राह्मणों को धनुर्विद्या का ज्ञान हुआ कैसे? क्या यह ब्राह्मण लोग पहले चिड़िया मारते थे? ब्राह्मणों का तो कोई सैनिक इतिहास भी नहीं है जिसमें ये धनुर्धारी का कार्य किए हों। इन्होंने तो खुद अपने ग्रंथों में स्वीकारा है कि ये कभी सेना का कार्य नहीं करते थे। तब इन्हें धनुर्विद्या आई कैसे? ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रचा गया है। जो बेवकूफ़ होगा वही द्रोणाचार्य को गुरु मानता होगा। हमें लगता है कि आदिवासी भी बेवकूफ़ नहीं थे। वे किसी ब्राह्मण को अपना गुरु क्यों बनाते? आदिवासियों के बाप दादा तो जन्मजात धनुष्पान चलाने में एक्सपर्ट होते थे। यहाँ तक कि वे लोग बाहरी लोगों को आज भी दिक्कू कहते हैं, तो वे किसी ब्राह्मण को अपना गुरु क्यों बनाते? फिर भी ये ब्राह्मण लोग अपनी लेखनी के षड्यंत्र से आदिवासियों का गुरु बन बैठे हैं। रही बात गुरु दक्षिणा में अंगूठा देने की, तो यह असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। दरअसल ब्राह्मणों ने यहाँ आदिवासियों पर किए गए शोषण और अत्याचार को फर्जी कहानी बना दिया है ताकि सच्चा इतिहास मिटाया जा सके। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मणों के द्वारा कही गई बातों पर कभी विश्वास न करें, क्योंकि ये लोग बहुत झूठा, मक्कार, चरित्रहीन और षड्यंत्रकारी होते हैं। इनके ग्रंथों पर विश्वास करने से पहले तर्क और विज्ञान का प्रयोग करें। दूसरा, गुरु चाणक्य। दोस्तों, गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बताए जाते हैं। भारतीय किस्सा कहानियों में गुरु चाणक्य की चर्चा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों के बकवासों में भी गुरु चाणक्य की कल्पना नहीं है। चाणक्य कोई महान गुरु रहा होता तो उसकी चर्चा चंद्रगुप्त या सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में करते, लेकिन ऐसा भी कोई सबूत नहीं है। जबकि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में लिखवाया है, एतेन भगवता बुधेन भाषिते सव्येते सुभाषिते, अर्थात भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सही कहा है। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने भगवान गौतम बुद्ध का जिक्र शाक्य मुनि बुद्ध कहते हुए किया। सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध कोनागमन बुद्ध का उल्लेख भी अपने अभिलेख में कराया है। सम्राट अशोक ने अपने समकालीन महान लिपिकार चपर का उल्लेख अपने अभिलेख में करवाया है। इसी महान लिपिकार चपर ने ही सम्राट अशोक के अभिलेखों को लिखवाया था। लेकिन महान गुरु चाणक्य का टूटा फूटा च भी मौर्यवंशी सम्राटों के अभिलेखों में नहीं मिलता है। मौर्यों के इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता। फिर भी ये लोग जबरदस्ती एक ब्राह्मण को चंद्रगुप्त का गुरु बताते हैं। जिस अर्थशास्त्र में ब्राह्मणवाद कूट कूट कर भरा पड़ा है, जो मनुस्मृति का ही कॉपी पेस्ट लगता है, वो अर्थशास्त्र पुस्तक मौर्यकालीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मौर्यकाल इस तरह की परंपरा से अनभिज्ञ था। सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, जबकि बचपन से उनका गुरु ब्राह्मण था। यह कैसा बकवास है? अगर बचपन से गुरु ब्राह्मण था तो चेला जैन कैसे बन गया? अगर मान लिया जाए कि कोई चाणक्य था और वो ब्राह्मण था, तब मैं उसे योग्य कहूँ या अयोग्य कहूँ, क्योंकि एक बच्चे को वह राजा बना सकते थे पर ब्राह्मणवादी नहीं बना सकते थे।
ये बकवास नहीं तो और क्या है। अगर चाणक्य रहा भी हो तो वह कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कोई भी मौर्यवंशी शासक ब्राह्मणवादी नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों ने पुरातत्व की खोजों को मद्देनजर रखते हुए एक पुस्तक को ही पैदा कर दिया और महान मौर्यों का गुरु बन बैठा। आप सभी समझ सकते हैं कि कलम की ताकत कितनी खतरनाक होती है। तीसरा, गुरु रामानंद। दोस्तों, गुरु रामानंद को लगभग उन सभी श्रमण संतों का गुरु माना जाता है जिन संतों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया। ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में इन संतों को ब्राह्मणों का ही चेला बना दिया और आज भी यह दुष्प्रचार जारी है। कहा जाता है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें अनंतानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, नरहरिदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास, 2 महिला शिष्य सुरसुरी और पद्मवती भी शामिल थी। दोस्तों, जिन संतों के नाम अनंतानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, भवानंद है, अगर इन्हें रामानंद का शिष्य कहा जाए तो शायद माना जा सकता है, क्योंकि रामानंद के नामकरण शैली में ही इनका नाम प्रतीत होता है। लेकिन कबीरदास, रविदास, इन नामों का रामानंद से कोई नाता रिश्ता भी नहीं दिखता है। मजे की बात तो यह है कि इतिहासकार स्पष्ट भी नहीं है कि रामानंद का जन्म कब हुआ था। फिर भी ये लोग संत कबीर और संत रैदास जी को ब्राह्मण रामानंद का शिष्य बता देते हैं। उससे भी मजे की बात, इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि संत कबीर ही नहीं बल्कि बनारस के समकालीन संत रैदास, गुजरात के संत दादू, राजस्थान के संत पीपा, महाराष्ट्र के संत धन्ना जाट को भी रामानंद का शिष्य बता दिया गया। मतलब कि जितने भी संत थे, चाहे वो कहीं के भी क्यों न हो, उन्हें रामानंद के शिष्य के रूप में दुष्प्रचारित कर दिया गया। साथ ही साथ इन संतों के बाद के संतों को भी ब्राह्मण रामानंद का चेला बता दिया गया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने कितना बड़ा घालमेल किया है। इसी घालमेल के कारण ही ब्राह्मण आज भी सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है। यही कारण है कि जब भी कोई इन रहस्यों का पर्दाफाश करता है, तब ब्राह्मणों की भावना आहत होने लगती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।